अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2015 का महा टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है आपके सामने 6.6 मीटर ज़रब 1.2 मीटर पैमाइश के प्लास्टिक कागज़ से 12 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर पैमाइश की दूध की कितनी थैलियाँ तैयार की जा सकती हैं। तो यहाँ पर कागज़ की जो पैमाइश दी गई है वह है 6.6 मीटर ज़रब 1.2 मीटर। इस कागज़ से, इस प्लास्टिक के कागज़ से हमें थैलियाँ बनाना है। तो थैलियों की जो पैमाइश दी गई है वह 12 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर, इस लंबाई चौड़ाई की हमको थैलियाँ बनाना है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो यह है कि इनकी इकाइयाँ क्या है। इकाइयाँ कहा जाता है किसी चीज़ को नापने की जो छोटी बड़ी पैमाइश होती है उनको इकाई कहते हैं। जैसे यहाँ मीटर है और थैलियाँ जो है हमको सेंटीमीटर में बनाना है। तो ये जो सेंटीमीटर है ये छोटी इकाई है और मीटर जो है ये बड़ी इकाई है। तो हमें दोनों को एक जैसे बनाना होंगे। एक तो दोनों को मीटर में तब्दील करना पड़ेगा या दोनों को सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में तब्दील करना आसान होता है, इसलिए हम 6.6 मीटर ज़रब 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। तो हमको पता चलेगा कि वो कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए किस तरह तब्दील करते हैं। प्लास्टिक कागज़ की पैमाइश हमारे पास दी गई है 6.6 मीटर ज़रब 1.2 मीटर। अब मीटर के सेंटीमीटर अगर हम बना रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो 6 मीटर में 600.6 यानी 60 सेंटीमीटर, यानी 660 सेंटीमीटर होंगे। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में तब्दील करना है तो उसे हम 100 से ज़रब देंगे। उसे हम कैसे ज़रब देंगे? 100 से। तो देखिए 6.6 को ज़रब देंगे हम 100 से तो वो काय में तब्दील हो जाएगा? सेंटीमीटर में तब्दील हो जाएगा। ज़रब, फिर हम इसे भी 1.2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में तब्दील करना है, इसको भी ज़रब देंगे हम 100 से। तो देखिए किस तरह तब्दील हो जाता है। 100 से किसी भी आशारिया वाले अदद को अगर हम ज़रब दे रहे हैं तो आशारिया 2 अदद सीधे हाथ की तरफ बढ़ता है। कितने अदद बढ़ता है? 2 अदद। 100 से ज़रब दिए तो अगर 10 से दे रहे हैं तो 1 अदद, तो यहाँ 100 से ज़रब दे रहे हैं हम, तो ये जो आशारिया है ये 2 अदद सीधे हाथ की तरफ बढ़ेगा। 100 से देंगे तो 2 अदद, 10 से देंगे तो 1 अदद, अगर 1000 से देंगे तो 3 अदद सीधे हाथ की तरफ बढ़ेगा। तो हमें 100 से देना है क्योंकि सेंटीमीटर बना रहे हैं हम मीटर के, तो यहाँ पर आशारिया 2 अदद के बाद में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम। अब यहाँ पर दूसरा अदद तो है नहीं तो हम सिफर बढ़ाते हैं। यहाँ आशारिया था, यहाँ से 2 अदद आशारिया इधर जाएगा 1 अदद और ये 2 अदद। तो आखिर में यहाँ जो सिफर है इसके आगे कुछ नहीं रहता तो लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, आशारिया भी हम नहीं लिखते। तो ये हो गया 660 सेंटीमीटर ज़रब। इसी तरह 1.2 मीटर के हमको सेंटीमीटर बनाना है तो इसको भी हम 100 से ज़रब दे रहे हैं। तो आशारिया कितने अदद आगे जाएगा? 100 से ज़रब दे रहे हैं तो 2 अदद सीधे हाथ की तरफ बढ़ेगा। यानी आशारिया यहाँ पर है तो 1 अदद यहाँ, दूसरा अदद नहीं है तो हम सिफर ले लेते हैं और इस तरह 2 अदद के बाद में आशारिया लगाते हैं। और आशारिया के बाद अगर कुछ नहीं है तो फिर हम आशारिया भी नहीं लगाते। देखिए यहाँ पर 1.2, अब ये 2 अदद के बाद जाएगा आशारिया, तो यहाँ 2 अदद होना चाहिए तो हम सिफर बढ़ा देते हैं। अब ये आशारिया कितने अदद आगे चल जाएगा? यह चल जाएगा 2 अदद आगे, 1 अदद और 2 अदद, यहाँ आशारिया लगाएंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो हम आशारिया नहीं भी लगाए तो फिर चलता है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे 120 लिख देंगे। तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। थैलियों की पैमाइश जो है वो सेंटीमीटर में दी गई थी, तो वो था हमारे पास में 12 सेंटीमीटर लंबाई ज़रब 10 सेंटीमीटर ये चौड़ाई दी गई थी थैलियों की। अब हमें ये बताना है कि ये जो छोटी छोटी थैलियाँ हैं 10 सेंटीमीटर ज़रब 12 सेंटीमीटर वाली, और जो कागज़ हमें दिया गया है, बड़ा कागज़ प्लास्टिक का जो दिया गया है 660 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का, तो इसमें ये छोटी छोटी थैलियाँ कितनी बनेंगी ये हमें बताना है। तो हमें थैलियों की तादाद बताना है।
थैलियों की तादाद। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में जो प्लास्टिक का कागज़ दिया गया था ज़्यादा पैमाइश वाला, उसको हम शुमार कुनिंदा में लिखेंगे 660 ज़रब 120। नसब नुमा में जो थैलियाँ हम बना रहे हैं कम साइज़ की, छोटी साइज़ की, उसको हम नीचे लिखेंगे 12 ज़रब 10। अब इसकी हमें ज़रब करने से पहले अगर ये तकसीम होता है तो हम इसे तकसीम कर देंगे। तो देखिए 10 से 10 तकसीम होता है, या आसान तरीका यह है कि सिफर सिफर काट दिया जाए। तो हमारे पास क्या बचा है, ऊपर शुमार कुनिंदा की जगह 12 बचे हैं, नसब नुमा में 1 बचा है। अब इधर देखिए यहाँ हमारे पास 12 भी है, तो 12 से भी हम इस 12 को तकसीम कर सकते हैं। तो इसे भी हम तकसीम कर देंगे, 12 एका 12, ये भी 12 एका 12। अब हमारे पास जो बच गया है वो सिर्फ 660 बचे हैं। 660 ज़रब 1, 660। नीचे 1 बचा है जो हम लिखते नहीं है, तो 660 जो है ये थैलियाँ, तो 660 थैलियों की तादाद रहेंगी। तो देखिए सवाल में मुतबादिल जो दिया गया था, 4 मुतबादिल दिए गए थे, इनमें से पहला मुतबादिल 660 ये सही है। तो 660 थैलियाँ तैयार की जा सकती है, ये जवाब हमारा सही है, पहला मुतबादिल। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।